हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कृष्णा त्रिपाठी। सो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्लियर किया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, बेसिक्स क्लियर किए थे उसके कि क्या होता है ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब। जो बिगिनर्स आना चाहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग को समझना चाहते हैं, क्या होता है, क्या इंडेक्स क्या होता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसका मतलब क्या होता है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम लोग कंप्लीट ऑप्शन चेन को कवर करेंगे कि ऑप्शन चेन होता क्या है। तो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे सेंसिबल की साइट खुली हुई है। तो सेंसिबल की साइट पे आपको जाना है, साइट पे जाना है, आपको लॉगिन करना है। डायरेक्ट ऐसा यू आपको फ्रंट दिखेगा पेज। कुछ नहीं करना, आपको एनालाइज पे जाना है। एनालाइज पे जाने के बाद ऑप्शन चेन पे क्लिक कर देना है। एनालाइज पे जाने के बाद ऑप्शन चेन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे नंबर्स दिख रहे होंगे, OI, LTP, डेल्टा, थीटा, वॉल्यूम। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है थीटा, डेल्टा, वॉल्यूम। आप पहले जैसे यहाँ से कॉर्नर सेटिंग पे क्लिक करके आप यहाँ से हर चीज़ चेक भी कर सकते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हो गया, IV चेंज हो गया। बट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, बिगिनर और जो थोड़ा बहुत, जिसको बहुत थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी हो गया, वो भी देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ऑप्शन सेलर का होता है, वो मैं अभी आपको आगे कवर करूंगा, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है अभी? थीटा, डेल्टा, वॉल्यूम, OI चेंज, OI, OI और OI चेंज, और IV और LTP, मतलब हर प्रीमियम के स्ट्राइक प्राइस। अब मैं पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करता हूँ कि क्या है। तो जैसे आप देख रहे हैं OI, कॉल OI लिखा हुआ है यहाँ पे, पुट OI, ठीक है। कॉल OI को रेड से रेड दिखा है, इसमें रेड सिग्नल दिख रहा है, और यहाँ पे पुट OI रेड ग्रीन में दिख रहा है। तो पुट का मतलब तो नीचे होता है ना, लेकिन रेड क्यों दिखा रहा है, मतलब ग्रीन क्यों दिखा रहा है? मतलब जैसे कि मान के चलिए ये है ना ऑप्शन चेन, निफ्टी का चार्ट है यहाँ पे, निफ्टी का चार्ट है यहाँ पे। अब देखिए हर स्ट्राइक प्राइस पे LTP, मतलब हर स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम बोलते हैं इसको। प्रीमियम्स के LTP हैं, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। जो सबसे लास्ट में, जो मैंने कल आपको समझाया था पिछले वीडियो में, जो माध्यम है प्रीमियम एक बाई करने का, मतलब जब आप प्रीमियम बाई करते हैं तो एक तरीका है, एक टाइप है कि आप इंडेक्स को ट्रेड कर सकते हैं। तो हर प्रीमियम का प्राइस देखिए, कॉल के साइड 181, 211, 249, 153, पुट के साइड 18। सो हर स्ट्राइक प्राइस पे LTP देखेंगे तो यहाँ से डिक्रीज डिक्रीज होने के बाद इंक्रीज होते जा रहा है, और जैसे जैसे ये येलो पोर्शन में आ रहा है तो ये इंक्रीज होते ही जा रहा है, इंक्रीज होते ही जा रहा है, देखिए इंक्रीज होते जा रहा है। और सेम पुट में। तो अब मैं बताता हूँ आपको कैसे समझते हैं चीज़ों को। तो OI पे हम लोग आते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो OI है। तो कॉल OI को रेड से दिखाया गया है और पुट OI को ग्रीन से। जब भी हम लोग ऑप्शन चेन को देखते हैं तो ऑप्शन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्योंकि हम क्या है, जैसे एग्जांपल, जैसे मैं ऑप्शन बायर हूं, मैं ऑप्शन के प्रीमियम को बाई करता हूं, ठीक है। तो जैसे मैंने ऑप्शन के इस प्रीमियम को बाई किया, इस प्रीमियम को बाई कर लिया, तो मैंने बाई किया जैसे 22,150 के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम, 22,000 के स्ट्राइक प्राइस का, 22,150 के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम बाई किया मैंने, ठीक है। तो जब मैंने बाई किया तो किसी ने सेल किया होगा, तभी तो मैंने बाई किया। किसी ने सेल किया होगा तभी तो मैंने बाई किया। तो जो ऑप्शन सेलर है, ऑप्शन सेलर है, वो हम लोगों से ज्यादा बड़े प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा पैसा लगता है, ऑप्शन बाइंग में कम लगता है। ये प्रोसेस है एक। अगर मैं ऑप्शन सेलिंग में, सपोज अगर मैं एक सेकंड, वेट अ सेकंड, जैसे मैं क्या है, ऑप्शन चेन ओपन किया, मैं चाहता हूं कि 22,150 का ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस सेल करूं। तो उसके लिए सी मार्केट प्राइस, रिक्वायर्ड मार्जिन 1,42,000। लेकिन अगर मैं बाई करूंगा तो 9,715 रुपीज, ठीक है, 9,000 लग रहा है। तो बाइंग में कम पैसा लगता है, सेलिंग में ज्यादा पैसा लगता है। तो जब भी हम लोग किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम बाई करते हैं, तो जब हम बाई करेंगे तो कोई सेल कर रहा है। अब समझते हैं कि ग्रीन और रेड का मतलब क्या है। कॉल का मतलब तो मतलब कॉल का मतलब तो अप ट्रेंड, मतलब ऊपर जाए तो ग्रीन दिखाना चाहिए। तो आप देखिए कि सिंपल कुछ नहीं करना, निफ्टी के चार्ट पे, यहाँ पे थोड़ा मैं डिटेल में समझाऊंगा, उसके बाद आपको बार्स का मतलब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे चार्ट पे क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है, ओपन हो गया सेंसिबल की साइट। अब देखिए यहां से मैंने चार्ट पे क्लिक किया, निफ्टी का चार्ट ओपन हुआ, OI प्रोफाइल यहां से आप टिक करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 22,300 का जो स्ट्राइक प्राइस है,
जो 22,000 देखिए ऑप्शन चेन में 22,300 का जो स्ट्राइक प्राइस है, इस पे देखिए आपको बार्स रेड दिख रहा है। थोड़ा सा मैं इसको इसकी ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉल OI 61.61 लाख और पुट OI 25 लाख। तो कॉल OI रेड क्यों दिखा रहा है, देखिए यहाँ भी कॉल OI रेड दिखा रहा है। तो रेड क्यों दिखा रहा है, अब मैं इसको रेजिस्टेंस समझता हूँ पहले, ठीक है। अब सपोज कॉल मैंने बाई यहां पे किया, तो किसी ने कॉल सेल किया, तो जब कॉल सेलर है वो हमसे ज्यादा नॉलेज रखता है। जब भी ऑप्शन चेन हम लोग देखते हैं तो कॉल सेलर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, पुट सेलर, पुट राइटर, कॉल राइटर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। पुट राइटर मतलब पुट सेलर और पुट राइटर एक ही होता है, कॉल सेलर कॉल राइटर एक ही होता है, कॉल सेलर कॉल राइटर एक ही होता है, पुट सेलर पुट राइटर एक ही होता है, एक ही मीनिंग होता है दोनों। तो कॉल राइटर ने मुझे कॉल बाय सेल किया, तो कॉल राइटर को प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा और या तो साइडवेज रहेगा। अब मार्केट इसके नीचे रह गया और आपने यहां पे बाई किया, सपोज अगर आपने यहां बाई किया होता तो ऊपर जाता तो आपको प्रॉफिट होता, क्योंकि नेक्ड ऑप्शन बाइंग है। अब समझिए तो एक सेकेंड, यहाँ पे कॉल सेलर ने, कॉल राइटर्स ने कॉल को यहाँ पे इस स्ट्राइक प्राइस के कॉल को सेल किया है, इसलिए यहाँ पे देखिए जब मार्केट एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के नीचे, जैसे लास्ट डे हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, हिट कर रहा है। अभी ये OTM ITM का मैंने ग्राफ बनाया, मैं समझाता हूँ। मार्केट यहाँ पे जा रहा है, हिट कर रहा है, मतलब इस 22,300 के स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस नहीं कर रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे कॉल सेलर्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि कॉल को वो सेल कर रहे हैं, समझिए मतलब एक से। अब वो कॉल को सेल कर रहे हैं, समझिए इस चीज को, वो कॉल को सेल कर रहे हैं। अब जब कॉल को सेल करेंगे तो उनका पर्सपेक्टिव क्या रहेगा, कॉल के ऊपर प्राइस नहीं जाए, तो वो रेजिस्टेंस हुआ ना कॉल सेलर के पर्सपेक्टिव से। तो कॉल को रेड से दिखा जा रहा है, रेजिस्टेंस दिखा जाता है, वो कॉल को सेल कर रहे हैं। हम तो कॉल बाई कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को ये नहीं सोचना है कि वो ग्रीन होना चाहिए, वो रेड इसलिए है क्योंकि वहां पे कॉल OI ज्यादा है। OI का मतलब है ओपन इंटरेस्ट तब होता है, इंक्रीज होता है। जैसे देखिए 22,300 के स्ट्राइक प्राइस पे 55 OI है और इधर पुट OI 20 है, ठीक है। तो अभी मैं समझाता हूँ, कॉल OI सेल किया 61, बहुत ज्यादा है, मतलब पुट OI से इन कंपेरिजन टू बहुत ज्यादा है, मतलब ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स हैं जो चाहते नहीं है कि कॉल, उन्होंने कॉल को सेल किया, हमने बाई किया, सेल किया, मतलब उनका पर्सपेक्टिव उन्होंने बेच दिया, और वो उनका पर्सपेक्टिव है कि मार्केट इसके नीचे ही रहे, पुश करेंगे वो। तो ये हो गया कॉल्स। अब सेम इसी का अपोजिट होता है पुट वेट अ सेकंड, सेम इसका होता है पुट मतलब पुट राइटर्स इधर ज्यादा है। जैसे इस स्ट्राइक प्राइस पे देखिए 22,000 के स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइटर्स बहुत ज्यादा है, 89 है, और कॉल राइटर्स कम है। तो पुट राइटर्स पुट को बेच रहे हैं, मतलब डाउन साइड के प्रीमियम्स को बेच रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि पुट को बेच के, वो चाहते ही नहीं मार्केट नीचे जाए, मतलब बियरिश हो, वो मार्केट को अप, इसलिए ग्रीन का मतलब सपोर्ट और रेड का एक सेकंड, ये क्या ओपन हो गया है, रेड का मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कॉल OI है और यहाँ पे पुट OI है। तो OI सिंपल कुछ नहीं होता, ओपन इंटरेस्ट होता है, जहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं और हम लोग बाई करते हैं, वहां पे OI जनरेट होता है। जब कोई बाई सेल कर रहा है और कोई बाई कर रहा है तो वहां पे OI इंक्रीज होता है, ठीक है। तो OI का मतलब, अब यहाँ पे बिग बार है इन कंपेरिजन टू पुट कॉल, तो यहाँ पे ग्रीन का मतलब सपोर्ट सिंपल, वो पुट को सेल कर दिए, वो नहीं चाहते मार्केट के नीचे है, और यहाँ पे कॉल को यहाँ पे 300 के स्ट्राइक प्राइस पे सेल किया गया है। अब आपको इतना कॉल OI समझ में होगा, आई होप, मतलब इसको जो OI का जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं हम लोग वॉल्यूम पे। वॉल्यूम इंपॉर्टेंट क्यों?
पहले हम लोग समझते हैं वाई चेंज को। वाई चेंज सिंपल है, पहले जो वाई था उससे इतना प्रतिशत बदलाव आया यहाँ पे 29% पे, और 47 इस पे यहाँ पे बदलाव आया। तो आप जब ऑप्शन चेन को कंसिस्टेंटली देखेंगे ना, डेली देखेंगे, तो आपको दिखता रहेगा कि ये नंबर्स चेंज हो रहे हैं। पहले कितना था परसेंटेज, तो इस पे इतना फोकस नहीं करना है, वॉल्यूम पे आते हैं हम लोग। सो वॉल्यूम पे आने के बाद देखिए यहाँ पे 22,300 के स्ट्राइक पे 983 का वॉल्यूम है, और इस पे 697 है। मतलब अगर, ध्यान से सुनिएगा, वॉल्यूम जनरेट कब हो रहा है, जब ओआई और वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है, अगर यहाँ पे ओआई इंक्रीज हो रहा है 55 से 60 हुआ, ये 1000 हो गया, तो ये पॉजिटिव साइन है रेजिस्टेंस का। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे सेल किया है और यहाँ से रेजिस्टेंस मतलब नीचे आ रहा है, मार्केट यहाँ पे हिट करेगा, यहाँ पे हिट करेगा, नीचे आएगा, तो यहाँ पे हिट किया, नीचे आया, और वॉल्यूम बढ़ रहा है और वाई बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव साइन है, वो रेजिस्टेंस है। और अगर ओआई घट रहा है, अब वॉल्यूम का मतलब मैं समझा देता हूँ आपको। सी यहाँ पे भी वॉल्यूम, आप वॉल्यूम देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम 105 है और यहाँ पे 668 है, तो यहाँ पे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इन कंपेरिजन टू कॉल वाई, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि यहां से मार्केट पॉसिबली रिवर्स होगा, मतलब ये सपोर्ट है, ठीक है। तो अगर ओआई के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर ओआई के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो एक पॉजिटिव साइन है रेजिस्टेंस के लिए। अगर यहाँ पे इस साइड बढ़ रहा है और सपोर्ट साइड बढ़ रहा है, तो ये सपोर्ट के लिए, मतलब पुट साइड बढ़ रहा है तो सपोर्ट है। अब वॉल्यूम कब होता है, जब अगर किसी बायर्स ने बाई किया, किसी सेलर्स ने सेल किया और बाई किया, तो ओआई जनरेट हुआ और वॉल्यूम जनरेट हुआ। तो ओआई तो तब जनरेट होता है जब एग्जीक्यूशन होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन पे ओआई जनरेट होता है और जब भगते हैं वहां से बड़े प्लेयर्स, अगर कॉल सेलर भग रहा है, ओआई गिर रहा है, लेकिन तब भी वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम एग्जिट में भी बढ़ेगा और एग्जीक्यूशन में भी, मतलब ऐड होगी अगर पोजीशन तब भी बढ़ेगा और घटेगी तब भी बढ़ेगा। तो जब भी ओआई के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वो एक पॉजिटिव साइन है, और जब भी ओआई गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वो नेगेटिव साइन है, क्योंकि वहां पे एग्जिट भी हो रही पोजीशन तब भी वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम का ये मतलब है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब डेल्टा पे आते हैं। सपोज अब सी यहाँ पे, अब पहले हम ओआई वॉल्यूम समझ लिए, अब इन द मनी एटीएम ओटीएम समझ लेते हैं, उसके बाद डेल्टा थीटा समझते हैं। इतना काफी है हम लोगों के लिए। आईवी भी समझते हैं, आईवी हम थोड़ा बाद में बात करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। तो अब इन द मनी, अब देखिए मैंने यहाँ पे पहले से ही बना के रखा है ग्राफ। इन द मनी का मतलब क्या होता है, सी मार्केट अभी किस पोजीशन पे है, 22,194 पे है। तो ये स्पॉट है, स्पॉट चार्ट हम लोग है देख रहे हैं यहाँ पे, निफ्टी का इंडेक्स जो है, इंडेक्स चार्ट जो देख रहे हैं, स्पॉट पे 22,194 पे है। तो ऑप्शन चेन पे जो नियर बाई है वो क्या है, 22,200। 50-50 का गैप होता है, 22,150, 22,200, 22,250। तो अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या होता है। अब जो स्पॉट के नियर बाय है वो एटीएम है, एट द मनी। एटीएम का मतलब एट द मनी, आईटीएम का मतलब इन द मनी, और ओटीएम का मतलब आउट ऑफ द मनी। ये तीन चीजें समझ लीजिए। तो इन द मनी ये ग्रीन वाला पार्ट है, ठीक है। तो कॉल, अब समझते हैं कॉल। यहां पे मैं इसको कर देता हूं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। ये पुट, और थोड़ा सा इसको, ठीक है, इसको क्लियर यहाँ पे। अब समझिए चीजों को। अगर आप कॉल बाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कॉल बाई कर रहे हैं, अभी इसमें थीटा डी के थीटा भी क्लियर हो जाएगा आपका, थीटा क्या होता है। अगर आप कॉल बाई करना है, ठीक है, और आपका व्यू है मार्केट ऊपर जाएगा, ध्यान से समझिएगा, और अगर आपका व्यू है मार्केट ऊपर जाएगा, तो कॉल जो स्पॉट चार्ट है, जो स्पॉट पे स्ट्राइक प्राइस है, जो स्पॉट पे है, मतलब जो स्पॉट पे अभी जो करंट में जो चल रहा है, नियर बाय जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो एटीएम होगा, एट द मनी 22,200, नियर बाय है 22,194 के, ठीक है। तो वो एट द मनी हो गया। अब कॉल साइड क्या होता है, ऊपर। कॉल साइड क्या होता है, ऊपर, और पुट साइड क्या होता है, नीचे, ठीक है। मैं इसको रेड और ग्रीन से कर देता हूं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। नीचे, और इसका हो गया ग्रीन का, कॉल का ग्रीन से, ठीक है।
तो कॉल आपने बाई किया है। अब कॉल जो स्पॉट चार्ट है, कॉल के अंदर जितना भी होगा, एटीएम के नीचे कॉल साइड में जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे, जितने भी, सी ऑप्शन चेन को हम लोग उल्टा समझेंगे, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। सी कॉल के साइड में जो नीचे की तरफ होगा, जैसे 22,150, फिर 22,050, 22,000, फिर 21,950, तो जो नीचे के साइड है, जो नीचे के साइड है 950, 900, फिर 950, तो ये जो नीचे के साइड है ये सारे कॉल साइड से वो इन द मनी है। और जो स्पॉट चार्ट पे करंट में चल रहा है उसके नियर बाई जो है वो एटीएम है। ये एटीएम प्राइस है, एलटीपी। ये प्रीमियम का जो इस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है वो एटीपी है, एटीएम है, सॉरी, एटीएम एट द मनी। और जो नीचे अंदर है इसके वो इन द मनी है, ठीक है। सेम अपोजिट पुट के साइड होता है। आपका व्यू है मार्केट नीचे जाएगा तो पुट के साइड जो नीचे जो अंदर होगा, मतलब एटीएम के जो अंदर होगा यहां पे इस साइड, पुट के साइड तो ये हुआ ना, तो जो अपर जितने होंगे स्ट्राइक प्राइस वो आउट ऑफ द मनी, सॉरी इन द मनी होंगे, और उसके बाहर जो होंगे वो ओटीएम होंगे। सपोज जैसे मार्केट यहां पे है, ठीक है, 3 मिनट के चार्ट पे देखते हैं, मार्केट यहां पे आपको पुट बाई करना है, तो इसके ऊपर जितनी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम होगा वो यहां पे मैं आपको समझा देता हूं, ऑप्शन चेन। सो पुट के जो ऊपर का स्ट्राइक प्राइस होगा 350, 400, 450, ऊपर ऊपर का जितना, ये ओटीएम हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, इन द मनी हो गया, इन द मनी जितना भी हुआ ये ऊपर का इन द मनी हो गया। और एटीएम के बाहर आप पुट साइड में आएंगे तो ओटीएम हो जाएगा, लेकिन भाई कॉल साइड में आईटीएम हो जाएगा, इन द मनी। अब इनका मतलब क्या होता है, आई होप ये ग्राफ, मतलब जो मैंने ये बनाया है यहाँ पे डायग्राम, इसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। इसको बार बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इन द मनी के जो प्रीमियम्स हैं वो महंगे हैं। देखिए यहाँ पे जो प्रीमियम्स, प्रीमियम क्या होता है, हर स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम जब हम बाई करेंगे तभी हमको ट्रेड करने का एक तरीका है इंडेक्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो देखिए यहाँ पे एक्सपेंसिव है सारे प्रीमियम। तो एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, मैं आपको सिंपल समझाता हूं। थीटा दिख रहा है ना, अब जैसे कॉल सेलर ने आपको कॉल को सेल किया, अभी इसी में आपको सब कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा क्या मतलब होता है। तो जैसे कॉल सेलर ने आपको कॉल सेल किया, तो कॉल सेलर को प्रॉफिट कब होगा, जब उसके डायरेक्शन में मार्केट जाएगा, और आपको प्रॉफिट कब होगा, जब आपके फेवर में मार्केट जाएगा। तो सपोज आपने अगर 22,000 का स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम बाई किया, अब आपने कॉल बाई किया है, तो कॉल में इन द मनी जब आप बाई करेंगे, ठीक है, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू कब होगी, मैं आपको समझाता हूं। जब आपने बाई किया प्रीमियम यहां पे, अभी आपको आईटीएम ओटीएम एटीएम समझ में आ गया होगा, ठीक है। इन द मनी जो कॉल साइड के अंदर में होता है, और अब इसका मतलब क्या होता है, इसके प्रीमियम्स महंगे क्यों हैं ये डिस्कस करते हैं। अभी फिलहाल इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब सपोज आपने 22,000 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाई किया, तो कॉल में ओटीएम चीप है, इन द मनी महंगा है। सी सारे इन द मनी जो यहाँ पे येलोइश दिख रहा है सब इन द मनी है, पुट में येलोइश इन द मनी है, लेकिन वो कॉल साइड में अपोजिट व्हाइट हो जा रहा है, और कॉल साइड में अपोजिट में व्हाइट हो जा रहा है, और पुट साइड में अपोजिट में व्हाइट हो जा रहा है, ठीक है। तो आपने कॉल का प्रीमियम बाई किया। अब आपका व्यू क्या है कि कॉल है ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कॉल है ऊपर जाना चाहिए, लेकिन सॉरी सॉरी कॉल कॉल आपने बाई किया, आपका व्यू है कि कॉल ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मार्केट के प्लेयर्स जो हैं वो उनके फेवर में कब मार्केट जाएगा, तब उनको प्रॉफिट होगा जब वो कॉल के ऊपर ना जाए, नीचे रहे। और यहां पे गेम आता है कि मार्केट में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ऑप्शन सेलर की ज्यादा क्यों होती है। आप कहीं भी सुनेंगे कि पीओपी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ऑप्शन सेलर की ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि एक तो उसको 2 एडवांटेज मिलता है। सबसे पहली बात सुनिएगा, क्योंकि उसमें कैपिटल ज्यादा लगता है इस वजह से, और बड़े प्लेयर्स राइटर्स होते हैं, हमेशा याद रखिए। छोटे हम लोग रिटेलर्स होते हैं जो बाइंग करते हैं, बड़े प्लेयर्स राइटर होते हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो हर स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम्स को सेल कर देते हैं क्योंकि उनके पास बड़ा कैपिटल होता है। तो अगर उन्होंने कॉल यहां से सेल किया है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, और आपने कॉल बाई किया, तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तब प्रॉफिट होगा, लेकिन कॉल उनको प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट उसके नीचे रहेगा या साइडवेज रहेगा, ठीक है, या तो नीचे रहे,
नीचे ही रहता रहे, नीचे गिरता रहे या साइडवेज रहे। सेम यही पुट का है। अगर आपने पुट बाय किया और अगर मार्केट पुट सेलर के फेवर में जाएगा, ऊपर जाएगा मतलब पुट नहीं जाना, मतलब बेरिश नहीं होना चाहिए, पुट की तरफ नहीं जाना चाहिए, पुट के ऊपर, क्योंकि उन्होंने पुट सेल किया है तो उनको प्रॉफिट होगा। और अगर साइडवेज होगा तो प्रॉफिट होगा। तो साइडवेज कब होगा? साइडवेज का मतलब आता है यहाँ पे थीटा। थीटा, अब देखिए स्ट्राइक प्राइस थीटा, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने बताया कि अब क्या होता है। यहां पे देखिए 22,000 का प्राइस है। सपोज आपने 22,000 का स्ट्राइक प्राइस बाय किया, ठीक है, सॉरी, आपने इन द मनी कॉल बाय किया। अब यहाँ पे प्रीमियम महंगा है सस्ता है, क्यों बताता हूं। यहाँ पे 249 दिख रहा है आपको, तो उसका स्ट्राइक प्राइस क्या है? 22,050। तो जो कॉल आपने बाय किया है, तो कॉल सेल किया है किसी ने, तो उसका प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट साइडवेज हो या उसके फेवर में जाए, नीचे की तरफ जाए, कॉल की तरफ, ऊपर ना जाए, तो उसको टाइम डी के बोलते हैं। मतलब थीटा जो है ये -11, मतलब जब भी मार्केट ऊपर नीचे या नीचे जाता जाएगा, तो टाइम के हिसाब से, अब कितने टाइम में होता है वो नहीं पता, लेकिन टाइम के हिसाब से 11 11 11, मतलब -11, ये एक नंबर है, उसके हिसाब से आपका डीके होगा प्रीमियम। मतलब अगर 249 पे किया है तो आपको, अब इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? 22,200 में से 22,050 माइनस कर दीजिए, 150 रुपीज आया आपका इंट्रिंसिक वैल्यू, और बाकी जो बचा 150 प्लस 149 रुपीज, 22,000 माइनस 22,050, ये आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब आपका कुछ ज्यादा से ज्यादा जाएगा। अगर एक्सपायरी में लिया आपने, जैसे एक्सपायरी इसमें होती है 29 फेब की एक्सपायरी है, नेक्स्ट 7 मार्च की एक्सपायरी है, तो लोग नियर बाय एक्सपायरी पे, जो भी नियर बाय एक्सपायरी होती है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ चीजें क्लियर। तो इसमें 150 रुपीज आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है। लेकिन अगर आप कॉल के साइड की बात कर रहे हैं, अगर इस प्रीमियम को आप बाय करते हो, तो सपोज 22,000 माइनस 22,350, तो कितना हुआ? आपका हुआ 150 रुपीज। मतलब ये पूरा टाइम वैल्यू, यहां इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं। देखिए यहां पे 82 रुपीज आप पे कर रहे हो, लेकिन यहां पे 22,200 का है प्राइस, और इसमें से आप माइनस करो, कॉल के साइड मैं बात कर रहा हूं, अभी ध्यान से सुनिएगा, तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आ रही है? इसमें तो आपका 150 रुपीज बच रहा है। 22,200 में से 22,050 रुपीज अगर माइनस करोगे तो 150 आया, तो 150 में आपका 150 रुपए इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू। ऐसे आप हर स्ट्राइक प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हो स्पॉट प्राइस के हिसाब से, कॉल साइड में, ठीक है। अब आते हैं ओटीएम की तरफ। अब देखिए 22,200 है और 22,350 है, ठीक है। तो 22,350 में से आप 22,200 माइनस कर दो, ठीक है, 22,200 माइनस कर दो, तो कितना बचा आपका? 150 रुपीज। तो यहां पे आपकी इंसेंट्रिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। यहां पे देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, सॉरी, 22,200 में से 22,350 माइनस कर दो। अपोजिट करना है, जब यहां पे करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करना है, लेकिन जब आप ओटीएम ले रहे हैं तो इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। 22,200 में से 22,350 को माइनस करिए, तो -150, और यहाँ पे 82, माइनस मतलब माइनस में है आप, आपकी कोई टाइम वैल्यू ही नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मिला है। सपोज 22,200 का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, ठीक है, और आपने 22,200 पे लिया, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस पे लिया, तो इसमें से जब इसमें माइनस करेंगे तो 84 रुपीज यहाँ पे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है आपको, दिख रहा है आपको? 84 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो ये आपका टाइम वैल्यू है, टाइम वैल्यू, ठीक है, ये टाइम वैल्यू है 84 रुपीज। अगर आपके फेवर मार्केट नहीं जाएगा तो सेलर को प्रॉफिट होगा, सिंपल ही मतलब है। ऐसे ही आप इधर से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 22,200 है, सो 22, अब इसमें अपोजिट में माइनस हम लोग करेंगे माइनस। अब 22,450 माइनस 22,200, तो आपका 250 रुपए, तो यहाँ 277, यानी आपका 37 रुपीज समथिंग, 250, आपका 27 रुपीज समथिंग टाइम वैल्यू है, ठीक है। तो आपको आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा कि माइनस कैसे करते हैं। अगर आप ओटीएम बाय करेंगे तो आपको, अगर पुट का ओटीएम बाय करेंगे, बाहर है, स्ट्राइक प्राइस के बाहर है, मैं समझाया था ना अभी आपको कुछ देर पहले, ये होता है, तो थीटा होता है। अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा क्या होता है? अब आपके फेवर में अगर मार्केट जाएगा, जैसे सपोज आपने
ये मैंने आपको समझा दिया, जो ये बाहर है ये पूरी टाइम वैल्यू होती है, ठीक है, इतना। तो अगर अब डेल्टा को समझते हैं, ठीक है। डेल्टा क्या होता है, जब भी मार्केट आपके फेवर में जाएगा, मतलब आपने 22,000 का स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम बाई किया है, यहां का बाई किया है कॉल, और मार्केट ऊपर जा रहा है, सेलर के फेवर में नहीं जा रहा है, ठीक है। तो जब भी 22,000 का कॉल बाई कर रहे हैं तो आपका यहां पे देखिए इसका डेल्टा है, तो यानी 7 पैसे, यानी कि जब भी एक पॉइंट मूव करेगा 22,000 से 22,005 से 22,006 हुआ, 8 हुआ, 7, तो जब भी एक एक पॉइंट निफ्टी मूव करेगा तो आपके हर एक पॉइंट पे 7 पैसे मूव करेंगे। तो जैसे जैसे इसलिए इन द मनी इतना महंगा होता है, क्योंकि इसके डेल्टा भी हाई होते हैं, तो आपको पैसा ज्यादा मिलता है। इसके डेल्टा कम है, देखिए ओटीएम के, मतलब हर एक पॉइंट पे 3 पैसा मूव होगा, आपका 3 पैसा बढ़ेगा। और अगर इन द मनी बाई करेंगे तो 7 पैसा बढ़ेगा। वही सेम ऐसे पुट के साइड, कि जब भी आप इन द मनी बाई करेंगे तो 6 पैसा बढ़ेगा, ठीक है, और आउट ऑफ द मनी बाई करेंगे तो 2 पैसा, 3 पैसा, ऐसे। तो इन डेल्टा हम लोग के फेवर का होता है। अगर डेल्टा बढ़ रहा है, अगर हमारे फेवर में जा रहा है मार्केट, डेल्टा जितना ज्यादा होगा, अगर आप और महंगा बाई करेंगे, 921, 920, वैसे इतना महंगा कोई बाई नहीं करता है, बट मैं सजेस्ट करूंगा एट द मनी के कम से कम एक इन द मनी आप स्ट्राइक प्राइस बाय करेंगे। एट द मनी अगर करेंगे तो इस पे सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होती है, वो कैलकुलेट कर लीजिए, मैंने आपको बता दिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, इतना आपको समझ में आया। अब आईवी की बात कर लेते हैं। आईवी क्या होती है, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। जब भी किसी भी स्ट्राइक प्राइस का आईवी, ध्यान से समझिएगा, इन द मनी आउट ऑफ द मनी नहीं मैटर, तेज से ऊपर हो तो कोशिश करिए मत बाई करिए, 2320 से 21 से ऊपर हो तो मत बाई करिए। इंप्लॉयड वॉलिटिलिटी होती है मार्केट की, उसके वजह से आपका प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। जैसे मान के चलिए आपने 22,050 का 250 रुपए का प्रीमियम बाई किया, एक लॉट में 50 शेयर होते हैं, ये होता है निफ्टी का। तो आपने 284 रुपए का एक लॉट बाई किया, 50 शेयर बाई किए, 284 इंटू 50 कर लीजिएगा, उतना आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं जाएगा तो वो टाइम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना मैंने बता दिया, तो उस हिसाब से उसको प्रॉफिट होगा। और अगर आपके फेवर में जाएगा तो आपका डेल्टा 7 रुपए का है, इधर 7 रुपए, देखिए जितना इन द मनी उतना महंगा है, इधर भी जितना इन द मनी उतना महंगा है, डेल्टा सॉरी महंगा है मतलब ज्यादा है, उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा, हर एक पॉइंट में मूव करने पे उतना उतना बढ़ेगा। सो बहुत लोग ओटीएम बाई करते हैं, सस्ता है इस वजह से, लेकिन इन द मनी बाई करना चाहिए, उस पर आपका डेल्टा भी ज्यादा होता है। डेल्टा जितना ज्यादा होगा उतना हर एक एक पॉइंट पे आपको उतने उतने पैसे का प्रॉफिट होता रहेगा। तो ये हो गया। तो इंप्लॉयड वॉलिटिलिटी कब होता है, जब 23 से ऊपर हो तो मत बाई किया करिए, ओटीएम मत बाई किया करिए, क्योंकि ओटीएम में बढ़ता ही नहीं है प्राइस। ये एक प्रोसेस होता है इंप्लाइड वॉलिटिलिटी, बहुत ज्यादा हाई वॉलिटिलिटी में मार्केट का प्रीमियम जो है फ्लक्चुएट करता है, उस वजह से प्रॉफिट नहीं होता है, तो अवॉइड करिए। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको मार्केट में इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट ऐसे होती है। फिर से मैं बता दे रहा हूं, अगर 22,200 का स्ट्राइक प्राइस है जो कि मार्केट अभी करंट में चल रहा है, ठीक है, और अगर इन द मनी आप बाई करते हैं तो 22,200 माइनस उसका स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, तो आपकी 150 रुपीज आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब आपका मैक्सिमम 150 प्लस 100 यानी 50 49 99 रुपीज, यानी 99 रुपीज आपका जाएगा अगर टाइम वैल्यू है, मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू है। लेकिन इसका जो है ये तो पूरा टाइम वैल्यू है, मतलब 2250 22,200 के स्ट्राइक प्राइस से माइनस करिए 22,350, तो माइनस 150 हुआ। ऐसे ही अपोजिट में आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हुई होगी मार्केट की कि क्या होती है। जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है वाई, थीटा, डेल्टा, वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या होती है, ऑप्शन सेलर की ज्यादा होती है क्योंकि उसको टाइम वैल्यू भी मिलता है, और ऊपर से अगर उसके डायरेक्शन में मार्केट नहीं होता उसको प्रीमियम, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो ऑप्शन चेन को जब भी हम लोग देखेंगे तो वो कॉल राइटर्स के, पुट राइटर्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। इस वजह से कॉल ओआई और पुट ओआई को ग्रीन और रेड से यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। और सेंसिबल की साइट आप यूज कर सकते हैं, आपके पास अगर कोई ब्रोकर हो। एंजल वन, जीरोधा से फ्री होता है, आई थिंक अपस्टॉक्स भी देता है फ्री में, आई डोंट नो, बट जो मैं यूज करता हूँ वो एंजल वन और जीरोधा यूज करता हूँ।
सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय।